जय हिंद साथियों। आप लोगों के जीडी एग्ज़ाम चल रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि प्रत्येक शिफ्ट में कितने क्वेश्चन वर्तनी से पूछे जा रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन वर्तनी से पूछे जा रहे हैं, जो कि गद्यांश जो दिया होता है ना, उसमें भी वर्तनी पूछी जा रही, कौन सा शब्द कैसे लिखा जाता है। तो आज आप लोगों के लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट शब्द वर्तनी शब्द हैं, जो आप लोगों को देखना है आप लोग कितने सही कर पाते हैं और कितना स्कोर कर पाते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने स्कोर किया। लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आइए देखते हैं कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। चलिए, तो आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द चुनिए, कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है। आप लोगों को बताना होगा इनमें से कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने जिनका जीडी का पेपर अभी आगे है वो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर पेपर देने जा सकें। तो आप लोग बताइएगा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर होगा फर्स्ट। जब उद्योग में एक प्रत्यय लगा देते हैं, उद्योग में जब एक प्रत्यय लगा देते हैं तब ये औद्योगिक बन जाता है, औद्योगिक। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। सेकंड, शुद्ध शब्द चुनिए। बताइए कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है। रामायण कौन सा शब्द सही लिखा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फिर 4, कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है। आप लोग बताइएगा कौन सा शब्द सही लिखा हुआ। इसका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, रामायण, ना कि रामायण। रामायण नहीं होता, रामायण होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। बताइएगा आप लोग इनमें से कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है। इसका होगा ऑप्शन नंबर, जल्दी बताइएगा आप लोग। इसका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रतिनिधि। जितनी भी मात्राएं हैं ना, सभी की सभी छोटी मात्राएं आती हैं, न कि बड़ी मात्राएं। प्रतिनिधि, इसका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। आप लोग बताइए कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है। जब अत्यधिक कैसे लिखा जाता है। जब अधिक में एक प्रत्यय लगा देते हैं, एक प्रत्यय, तब अत्यधिक बन जाता है, ना कि अत्याधिक। बाकी सब गलत लिखे हुए हैं। इसका ऑप्शन नंबर होगा फर्स्ट सही। इसमें केवल फर्स्ट और फर्स्ट सही लिखा हुआ है। अत्यधिक या में बड़े या की मात्रा नहीं आती, केवल या में छोटे या की मात्रा आती है, जो फर्स्ट ऑप्शन में सही लिखा हुआ है, अत्यधिक। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। बताइए कवित्री कैसे सही लिखा जाता है। इसका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कवित्री, ना कि कवित्री। देख लिया आपने कैसे शब्द सही लिखा जाता है, कवित्री। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध शब्द है। विदुषी, बताइएगा कैसे शब्द सही लिखा जाता है। विदुषी कौन सा शब्द होगा। बताइएगा आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा। विदुषी नहीं लिखा जाता, विदुषी लिखा जाता है। षटकोण वाली सा आती है, विदुषी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है, आप लोगों को बताना होगा। देखिएगा आप लोग, अवनति कैसे लिखा जाता है। अवनति, ना कि अवन्नति नहीं होता है, अवनति होता है, अवनति। मुश्किल कैसे लिखा जाता है। इस तरह से मुश्किल लिखा जाता है, मुश्किल, ऐसे मुश्किल लिखा जाता है। मातृभूमि कैसे लिखा जाता है। मातृ नहीं होता, मातृभूमि होता है। ता में लृ की मात्रा आती है, ना कि त्र आता है।
इसका होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, श्रृंगार। श्रृंगार में आधा श्रा आता है, पूरा श्रा नहीं आता, आधा श्रा आता है श्रृंगार में। अगला क्वेश्चन बताइएगा कौन सा, शुद्ध वर्तनी चुनिए, कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है। आप लोग बताना होगा इनमें से कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है। आशीर्वाद शब्द कैसे लिखा जाता है, सा के ऊपर नहीं मात्रा उड़ती है, इसमें उड़ेगी व के ऊपर रा लगाई जाती है, आशीर्वाद होता है ना कि आशीर्वाद। आशीर्वाद इसका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन बताइएगा, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है। देखिएगा कैसे लिखा जाता है, पूजनीय कैसे लिखा जाता है, पूजनीय ऐसे पूजनीय लिखा जाता है, ये ऐसे पूजनीय, ना कि इस तरह से, ये पूजनीय गलत लिखा हुआ है। कवित्री देखिएगा कैसे लिखा जाता है, कवित्री ऐसे कवित्री लिखा जाता है, ये कवित्री सही शब्द लिखा हुआ है, ना कि इसमें छोटी की मात्रा नहीं होती। कवित्री कैसे सही लिखा जाता है, ऐसे सभी सही लिखा जाता है कवित्री। तदुपरांत नहीं होता है, तदुपरांत होता है, तदुपरांत होता है, तदुपरांत ऐसे लिखा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर होगा फर्स्ट, अंत्याक्षरी शब्द सही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है भागीरथी शब्द कैसे सही लिखा जाता है। इसका होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, भागीरथी। दोनों में बड़ी ई की मात्रा, गा में भी और था में भी, दोनों में बड़ी ई की मात्रा आएगी। ठीक। अगला क्वेश्चन बताइएगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए या फिर बी या सी या फिर डी, कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है। विरणी नहीं होता है, जो आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये विरणी ये गलत लिखा हुआ है, ना कि विरणी। इसका होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, कौन सा शुद्ध शब्द लिखा हुआ है आप लोगों को बताना होगा। अगला क्वेश्चन, आनुषंगिक शब्द कैसे सही लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट या फिर सेकंड या फिर थर्ड या फिर फोर, कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है। इसका होगा ऑप्शन नंबर, आनुषंगिक कैसे लिखा जाता है, इसका होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आनुषंगिक। षटकोण वाली सा आती है, न कि सरौता वाली सा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। आप लोगों ने इतनी परीक्षाएं दी है, आप लोगों को बताना परीक्षा शब्द कैसे सही लिखा जाता है। अभी आप लोग जीडी की परीक्षा देने जा रहे हैं, बताइएगा आप परीक्षा शब्द कैसे सही लिखा जाता है। इसका होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है। अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है, अनुग्रहित होता है या फिर अनुगृहित होता है। अनुगृहित होता है, गृहित। इसमें गा में लृ की मात्रा आती है, न कि गा में रा की मात्रा, ये मात्रा नहीं आती, गा में लृ की मात्रा आती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है। आप लोग देखते हैं इसमें कौन कौन आप लोग सही कर पाते हैं, बताइएगा। जिसका जिसका ये ऑप्शन सही हो क्वेश्चन, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने नर्क शब्द को कैसे लिखा था। इसका आप लोगों ने हमें पता होगा कि आप लोग ऑप्शन नंबर सेकंड लगा रहे हैं, जो कि गलत है। इसका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नर्क नहीं लिखा जाता, नरक लिखा जाता है, नरक, ये होगा सही शब्द इसका। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, कौन सा शब्द गलत लिखा हुआ है। निर्णयनाशिक भी शब्द सही लिखा हुआ है, गत्यार्थ भी सही लिखा हुआ है, अंतश्चेतना भी सही लिखा हुआ है। इसमें छिद्रान्वेषी देखिएगा कैसे लिखा जाता है,
छिद्रान्वेषी ऐसे लिखा जाता है। छिद्रान्वेषी। षटकोण वाली सा लिखा जाता है छिद्रान्वेषी, न कि सीटी वाली सा। गत्यार्थ में गति प्लस अर्थ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है? इसका होगा ऑप्शन नंबर 4, ईर्ष्या। ये वाला ईर्ष्या सही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है? देखिएगा, पूजनीय कैसे लिखा जाता है? ऐसे पूजनीय लिखा जाता है, ये होता है पूजनीय। अहिल्या कैसे लिखा जाता है? अहिल्या नहीं होता, अहिल्या होता है, अहिल्या। ऐसे शब्द सही लिखा जाता है। अंतर्ध्यान कैसे लिखा जाता है? अंतर में ध्यान, ध्यान में या नहीं आता, अंतर्धान होता है, अंतर्धान होता है, ना कि या। ये या नहीं लगाई जाती इसमें। अगला क्वेश्चन बताइएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है? देखिएगा, अनुगृहीत आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि कैसे लिखा जाता है। अनुगृहीत लिरि की मात्रा आती है, अनुगृहीत, ऐसे अनुगृहीत लिखा जाता है। अकाल कैसे लिखा जाता है? आकाल नहीं होता, अकाल होता है, अकाल। आजीविका कैसे लिखा जाता है? आजीविका नहीं होता, आजीविका होता है। छोटी ई की मात्रा आएगी वहाँ पे। इसका होगा ऑप्शन नंबर 1। सन्यासी में एक बात ध्यान रखिएगा, अनुस्वार भी आता है और आधी न भी आती है। सन्यासी ऐसे लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है? अंत्याक्षरी पहला क्वेश्चन बताया था, पिछले क्वेश्चन में बताया था कैसे लिखा जाता है अंत्याक्षरी। इसका होगा ऑप्शन नंबर 2, अंत्याक्षरी, न कि अंत्याक्षरी। छिड़ी नहीं होता, छरी होता है, रा, लास्ट में रा आती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। निम्नलिखित में एक वर्तनी अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए। बताइएगा कौन सा शब्द गलत लिखा हुआ है? उज्ज्वल भी सही लिखा हुआ है, उज्ज्वल भी सही लिखा हुआ है, कवित्री भी सही लिखा हुआ है, श्रद्धा भी सही लिखा हुआ है, लेकिन श्रृंगार गलत लिखा हुआ है। श्रृंगार में आधी सा आती है, ऐसे लिखा जाता है श्रृंगार। और श्रद्धा में पूरी सा आती है, श्रद्धा में पूरी श्रा आती है और श्रृंगार में आधी श्रा आती है। इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है? बताइएगा कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है? इसका होगा ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त। अगला क्वेश्चन बताइएगा। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, कौन सा शब्द गलत लिखा हुआ है? आनुषंगिक, या फिर आध्यात्मिक, या फिर ऐतिहासिक, या दायित्व। आप लोगों ने देखा होगा कि आनुषंगिक कैसे लिखा था। आनुषंगिक पिछले वाले क्वेश्चन में भी अभी बताया है कि आनुषंगिक कैसे लिखा जाता है, ये भी सही है। आध्यात्मिक, जब अध्यात्म में एक प्रत्यय लगा देते हैं तब आध्यात्मिक हो जाता है। और दायित्व भी सही है, इसका होगा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक गलत लिखा हुआ है। ऐतिहासिक कैसे लिखा जाता है? जब इतिहास में एक प्रत्यय लगा देते हैं तो ऐतिहासिक हो जाता है, ऐतिहासिक, न कि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक लिखा जाता है। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। बताइए कौन सा शब्द गलत लिखा हुआ है? उज्ज्वल भी इसमें सही लिखा हुआ है, मोक्ष भी सही लिखा है, कवित्री भी सही लिखा हुआ है। इसमें कवित्री, छोटी ई की मात्रा वहाँ पे नहीं आएगी। इसका होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन बताइएगा। कौन सी वर्तनी ठीक है? बताइए कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है? इसका होगा ऑप्शन नंबर 3। इसका होगा ऑप्शन नंबर 3, ऐसे रचयिता लिखा जाता है।
रचयिता कैसे लिखा जाता है? ऐसे रचयिता लिखा जाता है, रचयिता, या में छोटी ई की मात्रा, रचयिता। लास्ट क्वेश्चन बताइएगा, आप लोग बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हम पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि पूजनीय कैसे लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने, और अपना स्कोर शेयर कीजिए कि कौन कौन से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। और जिसका जिसका जीडी का एग्ज़ाम अभी लगा हुआ है वो पेपर देने के बाद ज़रूर बताएगा कमेंट बॉक्स में कि उसने कितने क्वेश्चन किए, ताकि हम क्वेश्चन भी अगर उसे याद रहें तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, ताकि हम अगले वाली वीडियो पे उन क्वेश्चनों को शामिल कर सकें। तो वीडियो को आज के लिए यहीं तक रखते हैं।